अगर आपको तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो इसे हल्के में मत लो, क्योंकि यह निमोनिया भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि निमोनिया क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा और उसका समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निमोनिया क्या होता है। निमोनिया फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण बीमारी होता है। क्या होता है इसमें, यानी इन्फेक्शन होता है। इसमें इन्फेक्शन कैसे होता है कि इसमें फेफड़ों की छोटी छोटी जो थैलियां होती है उसमें क्या होती है, हवा की जगह उसमें मवाद, पानी सूज जाती है, जिसकी वजह से शरीर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगा, लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं लोग। ठीक है, ये होता है निमोनिया। निमोनिया कब होता है? निमोनिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मौसम के बदलने के अनुसार भी आपको निमोनिया हो सकता है। जब शरीर की इम्यूनिटी पावर वीक हो उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। लंबे समय तक सर्दी खांसी रहने पर भी आपको निमोनिया होने के चांस हो सकते हैं। ज्यादा करके छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा करके देखा जाता है। हाँ, एक बताओ, लंबे समय तक अगर आप अस्पताल में भी रहते हैं तो उसकी वजह से आपको निमोनिया होने के चांसेस हो सकता है। अब बात करते हैं कि निमोनिया क्यों होता है। निमोनिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, या फंगल की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया में मुख्य रूप से 3 बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। या तो पहला बता दूं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सबसे सामान्य, इससे ज्यादा मात्रा में होता है निमोनिया। एक होता है हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तीसरा होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से आपको निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस। कौन सा वायरस? इसमें 3 या 4 वायरस होते हैं, उससे आपको निमोनिया होने का हो सकता है। जैसे पहला इन्फ्लुएंजा, दूसरा RSV, इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पिरेटरी सिनेटियल्स वायरस की वजह से आपको हो सकता है। दूसरा SARS-CoV-2, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है निमोनिया आपको होने का हो सकता है। अब फंगल की बात करते हैं। फंगल्स की वजह से भी आपको निमोनिया होता है। क्यों फंगल्स? पहला कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में, इसे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे जिसको HIV हुआ हो, TB हुआ हो, उसको ज्यादा करके निमोनिया होने के चांसेस हो सकता है। अन्य कारण से निमोनिया हो सकता है, जैसे धूम्रपान, प्रदूषण, गंदी हवा, ठंड लगना, शराब का अधिक सेवन से भी निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया, ठीक है, उसके लंग्स में जो यहाँ पे जो हवा होती है वहाँ पे मवाद, पानी या सिकुड़ जाता है, तो उसकी वजह से निमोनिया हो गया। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है निमोनिया, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? इसमें लक्षण आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। यानी तेज बुखार होगा, ठीक है, ठंड लगेगा, कफ के साथ ठंड लगेगा, ठीक है, खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है, खून भी आ सकता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत और डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगा, छाती दर्द करेगा आपको, ठीक, चेस्ट पेन होगा, तेज थकान और कमजोरी होगी, जैसे 10 कदम मीटने के बाद आपको बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बच्चों में ज्यादा करके सांस तेज चलने लगता है निमोनिया होने पर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आपको निमोनिया हो गया, लक्षण भी देखने को मिल गया। दूसरी बात, अगर इतना जो मैं लक्षण बताया, कोई भी 1-2 लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। दूसरी बात, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर? आपको डॉक्टर टेस्ट 4 या 5 चीज आपको कर सकते हैं, जैसे छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि निमोनिया होने पर इसका इलाज क्या है। बता दूं कि अगर बैक्टीरिया से निमोनिया हुआ है आपको तो एंटीबायोटिक दवा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, वायरस की वजह से निमोनिया हुआ है तो आराम और स्पोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। और ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट ब्रीथिंग, डिफिकल्ट क्रिटिकल कंडीशन होने पर आपको अस्पताल में भर्ती भी कराया जा सकता है। ठीक है, या आईसीयू में भर्ती कराया जा सकता है। ठीक है,
कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि निमोनिया से बचे कैसे। सबसे बड़ी सवाल कि किसी व्यक्ति को न हो निमोनिया, उससे बचे कैसे। सबसे पहले ठंड से बचे, हाथ को साफ सुथरा रखें, ठीक है, धूम्रपान से दूर रहे, मास्क पहने, ठीक है, वैक्सीकरण कराएं, समय समय पर टीकाकरण कराएं, और सबसे बात की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और बच्चों को ज्यादा करके निमोनिया क्या होता है, आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को जैसे छोटा बच्चा है 2 महीना 3 महीना 4 महीना या 5 साल 1 साल 2 साल, अगर एक बार निमोनिया हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि 5 साल तक इसको झेलना पड़ेगा। तो 5 साल से निमोनिया से आपको झेलना पड़ेगा। तो क्या होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर वीक होता है, उसकी वजह से उसको बार बार निमोनिया होने लगता है। जैसे ही 5 साल उसका कंप्लीट होता है तो 5 साल को होने पर क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बैक्टीरिया होती है जो निमोनिया वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो उससे जब इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होता है ऑटोमेटिक है कि आपका बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी व्यक्ति के अगर 5 साल अरे सॉरी 1 साल एक बार निमोनिया हो जाता है छोटे बच्चे में, ठीक है, 1 महीना 2 महीना का, तो उसे 5 साल का झेलना पड़ता है, तो ठीक हो जाता है। हाँ, दूसरी बात इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को निमोनिया होता है तो उसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें अस्थमा की बात नहीं करना, क्योंकि अस्थमा में बताया था आपको कि अस्थमा होने पर इसका सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, निमोनिया में क्या होता है, किसी व्यक्ति की निमोनिया होता है तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। निमोनिया एक गंभीर बीमारी है लेकिन ठीक होने वाली बीमारी है, ठीक है, मैं पहले बताया था। अगर समय पर इसका इलाज किया जाए तो निमोनिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार से जो लक्षण बताया, किसी भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। दूसरी बात, अगर मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एक शेयर से किसी व्यक्ति के जीवन बच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।